कितना ज़रूरी होता है एक साइकोलॉजी जहाँ 2 ट्रेडर है ना, तो एक ट्रेडर ने उसी ट्रेड में प्रॉफ़िट किया और दूसरे ट्रेडर ने उसी ट्रेड में लॉस किया। तो जो सबसे ज़रूरी है ना, वो एक साइकोलॉजी का काम होता है, जहाँ एक का लॉस हो रहा है, एक का प्रॉफ़िट हो रहा है। बट अगर आप एक ही साइकोलॉजी को समझ गए, जहाँ ये पहला ट्रेडर है ना, जिसने प्रॉफ़िट किया, उसी साइकोलॉजी को आप भी समझ गए ना, तो भाई आप भी मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सही साइकोलॉजी अपन मार्केट में कैसे लगाएँ, जिससे अपन एक ट्रेड लेंगे ना, वो सही ट्रेड होगा और उसमें अपन को प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? तो यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बस इस वीडियो को क्या है पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे। तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्त, देखो भाई, ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो एक साइकोलॉजी का काम होता है और साइकोलॉजी को देखो समझना आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। बट मैं कुछ ऐसे आपको तरीके बताऊँगा, जिस तरीके से सही साइकोलॉजी को समझना बहुत आसान है। और जिस तरीके से मैं भी समझता हूँ साइकोलॉजी को, उसी तरीके से मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ। चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक्स में, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो ना, लेकिन सही साइकोलॉजी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो रखता हूँ, वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर सही साइकोलॉजी रख लिया ना आपने मार्केट में, तो आपको मार्केट से प्रॉफ़िट हो सकता है। बट देखो आसान नहीं है समझना, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन समझेंगे ना तो फिर आप मार्केट से प्रोफिट कर सकते हो, ठीक? तो आपको साइकोलॉजी में सबसे पहले देखो मार्केट को मार्केट के तरीके से समझना है और साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के तरीके से समझना है और जो मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं ना, उस पैसे को पैसे के तरीके से समझना है। तब आप अपनी एक सही साइकोलॉजी को समझ पाओगे, ठीक है? जैसे मैं करता हूँ, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो तो ट्रेडिंग करना है ना आपको, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख लो। जैसे कि आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो कौन-सी लॉजिक से ट्रेड ले रहे हो? क्या आपका ट्रेड लेने का तरीका है? और क्यों आपको लग रहा है कि भाई मुझे इसमें ट्रेड लेना चाहिए और ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये तो देखो नॉर्मल है, आप इसको रख सकते हो, ठीक है? बट देखो इसके बाद जब आपने मार्केट में ट्रेड ले लिया ना, तो फिर आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से रखना पड़ेगा, माइंडसेट को, ठीक है? क्यों आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो इसके बाद ही काम आती है साइकोलॉजी। ट्रेड लेने के बाद आती है साइकोलॉजी। तो देखो साइकोलॉजी को समझा रहा हूँ मैं, धीरे-धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है? अगर आपने मार्केट को एनालिसिस कर लिया, मार्केट में ट्रेड ले लिया, देखो अभी अपनी साइकोलॉजी है ना, वो बिल्कुल तंग नहीं करेगी। जब अपना पहला ट्रेड लेंगे ना अपन, तो अपना बिल्कुल साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करेगी। बट आपको पहले ट्रेड में मार्केट को एनालिसिस करना है, मार्केट जैसा चल रहा है उसी तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड बनाना है, ठीक है? अब देखो ट्रेड बना लिया ना आपने मार्केट में, अब आपको क्या करना है, अब जब आप ट्रेड लोगे ना, तो फिर आपकी साइकोलॉजी काम करने लगेगी, फिर आपका डर मार्केट में आएगा, फिर लालच आएगी ना, तो उसको कंट्रोल करना है। जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जाता है ना, ये तो 2 चीज़ें मार्केट में चलती हैं। बट जो इंसान उस डर, उस लालच में खड़ा हुआ है ना, वो ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको उस डर लालच को कैसे करना उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, अगर आप समझ सको ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं भी समझ रहा हूँ और बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं ना जो उसी तरीकों को समझ रहे हैं, जिससे वो मार्केट से प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक? बट अगर आपको वीडियो भाई पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब देखो ट्रेड ले लिया ना, अब आ रहा है अपना डर लालच। तो डर लालच को कंट्रोल करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक है सिंपल ऑप्शन कि भाई मैंने मार्केट में बाय कर लिया और मैंने इतना एसिड लगा लिया। इतना मार्केट में एसिड खत्म होगा ना, मैं निकल जाऊँगा। तो इतना मेरा टारगेट है, इतना टारगेट खत्म होगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? देखो ये आसान है, सब लोग बोल सकते हैं भाई मैं लगा लेता हूँ। बट क्या होता है कि जहाँ अपना लॉस होता है ना, एसिड लगाया आपने जैसे, तो उस एसिड तक आप रुके रहोगे। एसिल तक तो रुके रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होता है जहाँ आप मार्केट में प्रॉफ़िट करने लगते हैं ना, छोटा-सा ही प्रॉफ़िट होता है ना, लोग कट कर देते हैं। उनको क्या लगता है ना कि यार यहाँ से मुझे डर लग रहा है कि यार अगर मार्केट यहाँ से गिर गया ना, तो जितना मैं प्रॉफ़िट किया है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। देखो भाई आसान तरीका है, लेकिन लोग इसको फ़ॉलो नहीं कर पाते।
लोगों को इसी में दिक्कत आ जाती है कि वो अपने जो लॉस है ना, उसको पूरा कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉफ़िट छोटा लेंगे और सोचेंगे यार पैसा जाना नहीं चाहिए मार्केट से। जबकि भाई मार्केट में जब अपने इमोशन को कंट्रोल करना है ना, तो पूरा रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग करना है। और अगर रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग किया ना आपने, तो देखो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट कमाओगे। मैं आपको खोल के बोल रहा हूँ, एक दिन का काम नहीं है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म का है। और ट्रेडिंग में अगर आपने लॉन्ग टर्म रहे ना, तो भाई आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो आपको पहले ऑप्शन में कर लेना है कि अपने डर लालच को कंट्रोल करके एसिल और टारगेट दोनों लगाना है और मार्केट से चले जाना है। ये बहुत सिंपल तरीका मैंने बता दिया, ठीक है? बट देखो भाई, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, मेरा वाला तरीका, जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं अपने डर लालच को कैसे कंट्रोल करता हूँ ना, वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं आपको मेरा तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ और अपने डर लालच को कंट्रोल करता हूँ, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करता हूँ और फिर जाके मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, ठीक? तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूँ पूरी तरीके से, जैसा मुझे करना है। इंडिकेटर को देखता हूँ, पैटर्न को देखता हूँ, इन सबको पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि यार भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है? तो फिर मैंने उस ट्रेड में बाय कर लिया। देखो, मैंने जो बाय किया ना, वो मैं अपने थॉट को रोक लेता हूँ कि मैंने कितना मार्केट में पैसा लगाया मुझे खुद पता नहीं। मैंने मार्केट में बाय किया और मैं पैनल नहीं देखता भाई, मैंने खुल के बोल रहा हूँ ना, मैं अपना जो पैनल है ना, वो बहुत कम देखता हूँ, मैं नहीं देखना चाहता। मैं क्या करता हूँ ना कि जो अपन ने ट्रेड लिया ना, उस ट्रेड पे पूरा फ़ोकस है मेरा कि मैंने ये ट्रेड ले लिया। और उस ट्रेड पे जो कैंडल स्टिक होती है ना, उस पे मेरा फ़ोकस रहता है कि भाई ये कैंडल स्टिक है और इतना मेरा टारगेट है, इतना मेरा एसएल है। तो मेरा जो फ़ोकस है ना, वो पूरा कैंडल स्टिक पे रहता है। मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता हूँ। और मैंने देखो, मैं जब पैसे के बारे में नहीं सोचूँगा ना यार, तो जहाँ लॉस होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, और जहाँ मुझे प्रॉफ़िट होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ ना, वो मेरी कम से कम 60-70% सही स्ट्रेटजी हुई ना, तो उसमें मुझे लॉस होना तय है और प्रॉफिट होना भी तय है ना, ये दोनों होगा ना। बट देखो जो मेरा प्रॉफिट है ना, वो मेरा 70% होगा और जो मेरा लॉस है ना, वो 30% हो सकता है। तो मुझे उस 30% को भी हैंडल करना होगा ना यार। लेकिन मैं प्रॉफिट को नहीं देखता ना और लॉस को भी नहीं देखता, तो मुझे वहाँ डर ही नहीं लगता ना, मेरी लालच आती ही नहीं ना। मैं तो खाली कैंडल स्टिक को देखता हूँ, कैंडल स्टिक पे पैटर्न लगाता हूँ, तो मैं जो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उस पे मेरा फोकस ही नहीं ना। इसमें मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है और जैसे ही मेरा कैंडल स्टिक पे हुआ ना बुक, मैं वैसे ही कट कर देता हूँ, फिर चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर मेरा ऐसे देखो, ऐसे तो पहले मैंने लगा दिया और टारगेट भी लगा दिया, ठीक है? अब मैं कैंडल स्टिक को देखता रहूँगा कि कैंडल स्टिक किस तरीके से चल रही है। अगर कैंडल स्टिक मेरे तरीके से चल रही, कोई दिक्कत नहीं, बैठा हूँ, और मेरे विरोध चल रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठा हूँ। क्योंकि मेरा ट्रेड है, कैंडल पे लिया है मैंने, तो मैं कैंडल को ही देखूँगा ना यार। मैंने पैसे को देख के थोड़ी ट्रेड लिया यार। जब मैंने पैसे को देख के ट्रेड ही नहीं लिया ना, तो मैं क्यों पैसे को देखूँ? तो मैं इस तरीके से मैं अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करता हूँ, जिससे मुझे मार्केट से प्रॉफिट भी होता है और मेरी लालच, मेरा डर, मेरे इमोशन बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है? और सब डिसिप्लिन लगाता हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मैंने जल्दबाज़ी ट्रेड लेता हूँ। पूरी हर चीज़ों को समझ के ट्रेड लेता हूँ, डिसिप्लिन को समझ के ट्रेड लेता हूँ। और अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप भाई इन सबको समझ के मार्केट में ट्रेड लोगे ना और अपने प्रॉफिट और लॉस को भूल जाओगे, देखोगे ही नहीं ना, और फिर जब मार्केट बंद हो ना या ट्रेड लेने के बाद, जैसे आपका ट्रेड लिया आपने और आपका ट्रेड खत्म हो गया ना, तो फिर आप देखो ना, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक? तो अगर आपने मेरे जैसा ट्रेड किया ना, तो आप साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो इमोशन बीच में आ रहा है ना, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, डर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने इन सबको कंट्रोल किया ना यार, तो आपको मार्केट ज़रूर प्रॉफिट देगा, ठीक है? बट देखो आसान नहीं है समझना। कभी-कभी जब लॉस भी होता है ना, इसी कारण से भी लॉस हो जाता है कि अपन ने मार्केट में देखा ही नहीं कितना लॉस हो गया। जब लॉस हुआ ना, जब अपन को पता चलता है, जब डर लगता है यार कि बहुत लॉस हो गया यार, इतना लॉस नहीं होना था। बट स्ट्रेटजी के सही होने से मार्केट से प्रॉफिट होता है और साइकोलॉजी अपनी सही है ना, डर आ ही नहीं रहा, लालच हो ही नहीं रही ना, तो मार्केट से अपन को प्रॉफिट होता है। तो यह तरीका होता है अपने डर लालच को कंट्रोल करना और मार्केट से प्रॉफिट कमाना, ठीक। अगर आपको वही वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप में चाहते हो ना कि मैं अपनी जर्नी बताऊँ आपको कि कैसे आप ट्रेडिंग में काम कर सकते हो, कौन सी आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और अगर आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और भाई एक ज़रूरी सूचना, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है और उसी के बाद मार्केट में ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट के 2 नियम होते हैं, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।